Hello bachcho, let's read this question. The question says, wife is PTC non-tester and husband is PTC tester. Their son is tester but daughters are non-testers. This is not a sex-linked trait. Which pedigree is correct? So यहाँ पे हमें एक डिजीज के कंडीशन को दिए गए हैं जहाँ पे जो वाइफ है वो पीटीसी नॉन टेस्टर है, हस्बैंड पीटीसी टेस्टर है, उनका जो सन है ही इज अ टेस्टर एंड जो डॉटर्स है वो पीटीसी नॉन टेस्टर्स है एंड ये जो डिजीज है ये सेक्स लिंक ट्रेट भी नहीं है। तो हमें बताना है कि इन चारों गिवन पेडिग्री चार्ट्स में से कौन सा चार्ट इस कंडीशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Here the key concept is PTC, testers and non-testers. So ये PTC testers and non-testers क्या होते हैं? PTC it stands for phenyl कार्ब एमाइड एंड ये जो कंपाउंड होते हैं ये बिटर इन टेस्ट कंपाउंड होते हैं। सो जो पीटीसी टेस्टर्स होते हैं वो इस बिटर कंपाउंड को अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं एंड जो पीटीसी नॉन टेस्टर्स होते हैं उनको ये कंपाउंड अगर टेस्ट करने को दिया जाए तो वो टेस्टलेस फीलिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें कोई भी टेस्ट देखने को नहीं मिलता उनमें। सो इनएबिलिटी टू टेस्ट PTC that is phenyl thiocarbamide is an autosomal recessive genetic disorder. So PTC अगर टेस्ट नहीं कर पा रहा है कोई तो उसके अंदर ये ऑटोसोमल जेनेटिक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, हमें रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एलील देखने को मिलते हैं। सो इस डिजीज में जीन्स के अंदर हमें रिसेसिव ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, रिसेसिव ट्रेट में ये डिजीज प्रेजेंट होता है। नाउ अगर हम इस पेडिग्री चार्ट को ध्यान से देखें, पेडिग्री चार्ट क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक फैमिली के जनरेशन में दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे डिजीज ट्रेट्स प्रेजेंट होता है। सो इनको सर्टेन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि जो फीमेल होते हैं उनको ऐसे सर्कल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मेल होते हैं उनको एज ए स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फीमेल एंड मेल के बीच अगर मेटिंग हो रहा हो, दैट इज इफ दे आर अ कपल, तो इस केस में ऐसा सिंबल देखने को मिलते हैं। एंड अगर इनके कोई सन्स एंड डॉटर्स प्रेजेंट होते हैं so they can be represented as like this. This represents the daughter and this one represents the son. Now अगर कोई मेल या फीमेल सन या डॉटर डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो जनरली इनका सिंबल शेडेड दिखाया जाता है और कलर देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स चेक आवर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में कहा गया था जो वाइफ है वो पीटीसी नॉन टेस्टर है। सो हमें ऐसे पेडिग्री चार्ट को ढूंढना है जहां पे जो वाइफ का सिंबल है दैट इज सर्कल सिंबल, इट इज नॉट शेडेड। सो ऑप्शन ए में वाइफ
नॉन टेस्टर शो कर रहे हैं, सो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी में भी वाइफ शेडेड नहीं दिखाई दे रहे, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी, इसमें भी वाइफ शेडेड नहीं दिखाई दे रहे, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड ऑप्शन डी, यहाँ पे वाइफ में हमें पार्शियल शेडिंग देखने को मिल रहा है, सो ये पार्शियली डिजीज्ड सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन इज हस्बैंड इज पीटीसी टेस्टर, तो यहाँ पे हस्बैंड को फुल्ली शेडेड दिखाई जाएगा, सो द स्क्वायर विल बी फुल्ली शेडेड और कलर्ड। ऑप्शन ए में जो स्क्वायर है ये पार्शियली शेडेड है, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी में स्क्वायर फुल्ली शेडेड है, ये करेक्ट हो सकता है। एंड ऑप्शन सी में भी स्क्वायर फुल्ली शेडेड है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन गिवन, देयर सन इज ए टेस्टर बट डॉटर्स आर नॉन टेस्टर्स, तो जो सन होगा उसमें हमें शेडिंग देखने को मिलेगा, एंड जो डॉटर्स होंगे उसमें हमें कोई शेडिंग देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन बी में जो डॉटर्स है इनमें हमें कोई शेडिंग देखने को नहीं मिल रहा, एंड सन यहाँ पे शेडेड देखने को मिल रहे हैं, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी, यहाँ पे डॉटर्स हमें शेडेड देखने को मिल रहे हैं एंड सन इसमें कोई शेडिंग देखने को नहीं मिल रहा, सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये पॉइंट भी कहा गया था, इट इज नॉट अ सेक्स लिंक ट्रेट। सेक्स लिंक ट्रेट क्या होता है, इसमें जनरली हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जैसे कि इस कंडीशन में अगर जो फादर है वो डिजीज्ड है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में उस फादर का कोई डॉटर अगर हुआ तो उस डॉटर को डिजीज होगा, सन को नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे गिवन कंडीशन में फादर से डॉटर के और कोई भी डिजीज ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे सन डिजीज था। दैट इज वाई ये कंडीशन में हमें सेक्स लिंक डिजीज देखने को नहीं मिल रहा। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।